एक समय की बात है, भगवान शिव और माता पार्वती जी कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे। तभी माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, स्वामी, मेरे मन में दो प्रश्न उठ रहे हैं। आपकी आज्ञा हो तो मैं आपसे पूछूं? तब भगवान शिव ने कहा, पूछो देवी, आपके मन में क्या प्रश्न उठ रहे हैं? तब माता पार्वती कहने लगी, स्वामी, किस श्राप के कारण स्त्री को मानसिक धर्म की पीड़ा सहन करनी पड़ती है? और मेरा दूसरा प्रश्न है, एक रजस्वला स्त्री को कौन से कार्य नहीं करने चाहिए जिससे उन्हें पाप लगता है? भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, आज आपने मानव जाति के कल्याण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। तुम्हारे इन दोनों प्रश्नों के उत्तर मैं माधव पंडित के एक प्राचीन कथा से प्राप्त हो जाएगी। इस महान कथा को सुनने मात्र से समस्त पापों का नाश होता है। जो भी पति पत्नी इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनते हैं, उनके घर के सारे क्लेश और विघ्न मिट जाते हैं और उन्हें सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसलिए हे देवी, आप भी इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनना। माता पार्वती कहती हैं, हे स्वामी, यह माधव पंडित कौन थे और विचार कैसे थे? मैं इस कथा को अवश्य सुनना चाहती हूँ। कृपया आप इस कथा को मुझे सुनाने आरंभ कीजिए। मैं ध्यानपूर्वक इस कथा को पूरी सुनूंगी। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, प्राचीन समय की बात है। मल्हार देश में एक बहुत ही सुंदर और रमणीक नगरी थी। उस नगरी में माधव नाम का एक ब्राह्मण रहा करता था। उसको समस्त शास्त्रों और वेदों का ज्ञान था। वह धर्म, बुद्धिमान, गुणवान तथा धर्म कार्य में हमेशा तत्पर रहता था। सभी जाति के लोग उसका मान सम्मान करते थे। वह रोजाना दान धर्म और संध्या उपासना किया करता था। वह पंडित, पुत्र पौत्र और धन धान्य संपत्ति से संपन्न था। उसकी पत्नी का नाम सुजाता था। वह भी अत्यंत रूपवान, चरित्रवान, गुणवान तथा पतिव्रता स्त्री थी। फिर भी एक दिन वह पंडित ने अपने घर बहुत बड़ा यज्ञ का अनुष्ठान करवाया और अनेक ऋषियों मुनियों को स्वयं जाकर निमंत्रण दिया और उस नगरी में निवास करने वाले समस्त मनुष्यों और ब्राह्मणों को उसने यज्ञ तथा भोजन के लिए बुलाया। फिर दिन अनेक ऋषि मुनि और नगरी के समस्त ब्राह्मण उसके घर पर आए। उस पंडित ने उन सभी का आदर सत्कार किया। फिर उसने सभी को घर के अंदर लेकर गया और आसन बिछाकर भोजन कराया। ऋषि मुनियों और ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद उसने भगवान शिव का स्मरण करते हुए सभी को कपड़े आदि का दान करके विदा किया। वे सभी माधव पंडित को आशीर्वाद देकर वहां से चले गए। इसके बाद उसने अपने परिवार के बंधुओं को तथा अनेक गरीब और भूखे ब्राह्मणों को भोजन कराया। इस प्रकार से सभी को भोजन कराने के बाद वह अनुष्ठान से निवृत्त होकर जब वह पंडित अपने घर के द्वार के सामने खड़ा था, तो उसने देखा कि उसके घर के सामने एक बकरी और एक बैल बातें कर रहे थे। उस पंडित ने उस बकरी और बैल की पूरी बातें सुनी तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बकरी और बैल उसके माता पिता ही थे, जो के पाप के कारण इस जन्म में बकरी और बैल बन गए थे। तब वह पंडित मन ही मन सोचने लगा, यह दोनों तो साक्षात मेरे माता पिता ही हैं और मेरे घर पर पशु बनकर आए हैं। इस कारण से इन दोनों को पशुओं का शरीर प्राप्त हुआ है। अब इनका उद्धार के लिए मैं क्या करूं? इस प्रकार मन में विचार करते हुए उस पंडित को रात भर नींद नहीं आई और वह रात भर भगवान शिव का स्मरण करते हुए सोच विचार करने में लगा। उसने सोचा, मेरे माता पिता की मुक्ति का उपाय केवल ऋषि सारंग ही बता सकते हैं। फिर सुबह होते ही माधव पंडित स्नान आदि करने से निवृत्त होकर ऋषि सारंग के आश्रम पर पहुंच गया।
आश्रम पर पहुंचते ही ऋषि सारंग ने माधव पंडित का स्वागत किया और कहने लगे, हे पंडित जी, आज किस कारण से आपका हमारे आश्रम में आगमन हुआ है? आपके मुखमंडल पर यह कैसी उदासी छाई हुई है? बताओ, आपके दुख का क्या कारण है? फिर माधव पंडित कहता है, हे गुरुदेव, आपके श्री चरणों में सादर प्रणाम। आपके दर्शन से आज मेरा जीवन सफल हो गया है। हे देव गुरु, आज मैं आपके पास एक जटिल प्रश्न लेकर आया हूँ। कृपया आप ही मुझे इस कष्ट से बाहर निकाल सकते हैं। मैं अत्यंत दुखी और असहाय हो गया हूँ। ऋषि सारंग कहते हैं, हे पंडित जी, चिंता ना करो। तुम्हारा जो भी प्रश्न है निसंकोच कहो, मैं अवश्य तुम्हारी समस्या का समाधान करूंगा। फिर माधव पंडित कहता है, हे गुरुदेव, कल मैंने अपने घर पर शिव चर्चा रखी तथा अनेक पंडितों को और भूखे लोगों को भोजन कराया। विधि पूर्वक भगवान शिव का पूजन किया। फिर मेरे द्वार के ठीक सामने एक बकरी और एक बैल आ गया। फिर दोनों मेरे घर के सामने खड़े होकर बातें कर रहे थे। सबसे पहले बकरी उस सांड से इस प्रकार से कहने लगी, हे स्वामी, आज जो घटना घटी उस पर ध्यान से सुनिए। हमारे पुत्र के घर में ब्राह्मणों के भोजन के लिए जो दूध रखा हुआ था, उस दूध में एक सांप ने अपना जहर उगल दिया था, जिसे देखकर मुझे बड़ी चिंता होने लगी। उसी दूध से भोजन बनाने वाला था। अगर सभी लोग उसको खा लेते तो उनकी मृत्यु हो जाती, इसलिए मैंने उस बर्तन से सारा दूध पी लिया। और जब बहू की दृष्टि मुझ पर पड़ी तो उसने मुझे खूब पीटा, जिससे मेरा अंग भंग हो गया है। मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। इसी कारण से मैं लड़खड़ाते हुए चल रही हूँ और मुझे यह पीड़ा सहन नहीं हो रही है। बकरी की बात सुनकर बैल बहुत दुखी हुआ और वह खुद का वृतांत सुनाने लगा। हे प्रिय, अब मैं तुम्हें अपने दुख का कारण बताता हूँ। मैं पूर्व जन्म में एक माधव पंडित का पिता था। आज इसने सभी ऋषियों, मुनियों और ब्राह्मणों को भोजन कराया, किंतु इसने मेरे सामने थोड़ी सी भी घास नहीं डाली और ना ही मुझे जल पिलाया। इसी कारण मैं बहुत दुखी हो गया हूँ। फिर माधव पंडित कहता है, इस प्रकार से मेरे माता पिता को बकरी और सांड के रूप में ऐसी बातें करते हुए देखकर मुझे बड़ा दुख हुआ और मुझे रात भर नींद नहीं आई। इस क्षण मुझे चिंता सता रही है। हर क्षण में मुझे चिंता सता रही है। मैंने कभी कोई पाप नहीं किया है। हमेशा ही मैंने धर्म के कार्य किए हैं। फिर भी मेरे माता पिता को ऐसे कष्ट झेलने पड़ रहे हैं। इस कारण से आज मैं आपके पास आया हूँ। कृपया आप अपने योग शक्ति से पता करके मुझे बताइए कि किस कारण से मेरे माता पिता की ऐसी दुर्दशा हुई है और उनकी मुक्ति के लिए मुझे कौन सा कर्म करना चाहिए। फिर ऋषि सारंग ध्यान लगाकर उस पंडित के माता पिता के पूर्व जन्म के कर्मों को देखते हुए और पंडित से कहने लगते हैं, हे पंडित, तुम्हारे माता पिता ने पिछले जन्म में घोर पाप किया है। इस पाप के कारण आज इनकी ऐसी दुर्दशा हुई है। फिर पंडित कहता है, हे गुरुदेव, किस पाप के कारण मेरे माता पिता की ऐसी दुर्दशा हुई है? कृपया विस्तार से बताइए, मैं जानना चाहता हूँ। फिर ऋषि सारंग कहते हैं, हे पंडित, तुम ध्यान से सुनो। यह बैल जो तुम्हारे पिता हैं, यह पिछले साल रामनगर के श्रेष्ठ पंडित हुआ करते थे। उन्हें एक दिन पूर्णिमा का व्रत करके भोजन किया और पूर्णिमा के व्रत के दिन इनमें दान धर्म भी नहीं किया। उन्होंने अपने द्वार पर आए हुए भूखों को भी भोजन खिलाया। इसने अपने पितरों का श्राद्ध तर्पण भी विधि पूर्वक नहीं किया। तुम्हारे पिता ने पिछले जन्म में मानसिक धर्म के दौरान ही तुम्हारी माता के साथ संबंध बनाया था और इसी पाप के कारण इसे इस जन्म में सांड का रूप प्राप्त हुआ है। अब तुम्हारी माता के बारे में सुनो।
तुम्हारी माता ने रजस्वला होते हुए भी भोजन बनाया। मानसिक धर्म के दौरान भी इसने भगवान की पूजा की, तुलसी को जल चढ़ाया। रजस्वला होते हुए भी ये नवरात्रि का व्रत रखा और 9 दिन व्रत रखने के बाद कन्याओं को भोज भी कराया। कारण से इसे महापाप लगा है। मानसिक धर्म के दौरान स्त्री 3 दिनों के लिए अपवित्र हो जाती है। मानसिक धर्म के दौरान पवित्र स्त्री को पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। स्त्री को इन 3 दिनों तक अपने बाल भी नहीं धोने चाहिए। इससे पति की आयु कम होती है। मानसिक धर्म के दौरान पेड़ पौधों को भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। रजस्वला स्त्री के साथ संबंध भी नहीं बनाना चाहिए। जो पुरुष रजस्वला के साथ संबंध बनाता है उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। जो पुरुष रजस्वला स्त्री के वस्त्रों को स्पर्श करता है उसे भी घोर पाप लगता है। रजस्वला स्त्री के शरीर में 3 दिनों तक ब्रह्म हत्या का पाप निवास करता है और चौथे दिन वह स्नान करने के पश्चात रजस्वला स्त्री को अपने पति का मुख देखना चाहिए। अन्य किसी पुरुष का मुख नहीं देखना चाहिए। यदि पति समीप ना हो तो सूर्य देव के दर्शन करने चाहिए। ऋषि सारंग कहते हैं, हे पंडित, इसी पाप के कारण तुम्हारे पिता को बैल और तुम्हारी माता को बकरी का जन्म प्राप्त हुआ है। माधव पंडित कहता है, हे गुरुदेव, अब आप मुझे अपने माता पिता की मुक्ति के लिए उपाय बताइए। ऋषि सारंग कहते हैं, हे पंडित, तुम किसी भी अमावस्या के दिन अपने माता पिता की मुक्ति के लिए श्राद्ध तथा तर्पण करो और दान धर्म करो, गायों को सेवा करो और अपने माता पिता की मुक्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करो। फिर वह पंडित वही करता है। फिर उसके माता पिता को समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। भगवान शिव कहते हैं माता पार्वती से, हे देवी, अब मैं तुम्हें रजस्वला स्त्री को कौन से कार्य नहीं करने चाहिए इस विषय में बताता हूँ। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि किस कारण से स्त्री को मानसिक धर्म से गुजरना पड़ता है। सतयुग में कालकूट नाम का एक प्रसिद्ध असुर हुआ करता था। दानव होने के कारण उसका स्वभाव उग्र था। वे हमेशा ही युद्ध करने के लिए तत्पर रहते थे। फिर एक दिन सभी दानव वृत्रासुर के साथ मिलकर स्वर्गलोक पर चढ़ाई करने लगे। उन असुरों के पास भयंकर शक्तिशाली अस्त्र शस्त्र थे जिनका देवता सामना न कर सके और भागकर भगवान ब्रह्मा जी के पास चले गए। फिर ब्रह्मा जी ने उन असुरों को परास्त करने का उपाय बताते हुए कहा, हे देवराज इंद्र, तुम इसी क्षण महर्षि दधीचि के पास जाओ। उन्हें सबके शरीर की हड्डी से तुम्हें अस्त्र शस्त्र का दान करेंगे। उन्हीं अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करके तुम उन असुरों का वध करोगे। फिर सभी देवता महर्षि दधीचि आश्रम जाते हैं और उनसे प्रार्थना करके अस्त्र शस्त्र प्रदान करने की विनती करने लगते हैं। फिर संसार के कल्याण के लिए महर्षि दधीचि अपने शरीर की हड्डियों से अस्त्र शस्त्रों को निर्माण करते हैं और उन्हीं अस्त्रों शस्त्रों से एक वज्र नाम का अस्त्र होता है जिन्हें देवराज इंद्र धारण कर लेते हैं। फिर सभी देवता उन असुरों से युद्ध करने के लिए निकल जाते हैं। देवता और असुरों के बीच भीषण युद्ध होता है। सभी देवता आकाश में असुरों से युद्ध करने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं और प्रहार करने लगते हैं। अग्निदेव अग्नि का प्रहार दैत्यों को जलाने लगते हैं। फिर अग्नि के प्रभाव से असुरों के शरीर जलने लगते हैं। फिर वरुण देव जल की वर्षा से असुरों को डुबो देते हैं, जिससे असुर त्राहि त्राहि करने लगते हैं। कई दिनों तक इस प्रकार से देवताओं और असुरों में भीषण युद्ध चलने लगता है। फिर देवराज इंद्र और वृत्रासुर आमने सामने आ जाते हैं और दोनों के बीच भीषण युद्ध होने लगता है। फिर देवराज इंद्र अपने वज्र से
प्रहार करके वित्तासुर को मार डालते हैं। वित्तासुर के मृत्यु के बाद उनके शरीर से ब्रह्म हत्या बाहर निकलती है और देवराज इंद्र का पीछा करने लगती है। फिर वह ब्रह्म हत्या इंद्र के शरीर में प्रवेश कर जाती है, जिससे इंद्र को ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। फिर देवराज इंद्र ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और उनसे ब्रह्म हत्या से छुटकारा पाने के लिए कहते हैं। फिर ब्रह्मा जी उस ब्रह्म हत्या को देवराज इंद्र के शरीर से बाहर निकलने के लिए देते हैं और वह ब्रह्म हत्या इंद्र के शरीर से बाहर निकल जाती है, जिससे कहने लगती है, हे परमपिता, अभी तक मैं वित्तासुर के शरीर में निवास कर रही थी, क्योंकि उसने अनेक ब्रह्म हत्याएं की थी। जब इंद्र ने उसकी हत्या कर दी तो मैं इंद्र के शरीर में निवास करने लगी। अब आप ही मुझे उचित स्थान दीजिए जहाँ पर मैं रह सकूं। फिर ब्रह्मा जी कहने लगे, ब्रह्म हत्या मैं तुम्हें उचित स्थान देता हूँ। फिर ब्रह्मा जी ने ब्रह्म हत्या को 4 भाग में कर दिया और कहा, हे ब्रह्म हत्या, तुम्हारा एक भाग अग्नि के भीतर रहेगा। जो भी मनुष्य अग्नि को आहुति नहीं देगा तो वह उसके शरीर में प्रवेश कर जाना। तुम्हारा दूसरा भाग जल के भीतर रहेगा। जो भी जल में गंदगी फैलाएगा अथवा मल मूत्र का त्याग करेगा, तुम उसके शरीर में प्रवेश कर जाना। और तीसरा भाग पेड़ पौधों में रहेगा। जो भी मनुष्य बिना कारण ही वृक्षों को काटेगा, उसे भी ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। फिर ब्रह्मा जी ने अप्सराओं को अपने पास बुलाया और उनसे कहा, अप्सराओं, इस ब्रह्म हत्या का 1/4 भाग तुम धारण करो। अप्सराएं कहने लगी, हे प्रभु, आपकी आज्ञा करने के लिए तैयार हैं, किंतु हमें भी इससे मुक्ति का उपाय बताइए। फिर ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे अप्सराओं, जो भी पुरुष रजस्वला स्त्री के साथ संबंध बनाएगा, उसके अंदर ये ब्रह्म हत्या प्रवेश कर जाएगी। एक अग्नि के ऊपर, दूसरा जल में, तीसरा पेड़ पौधों में और चौथा स्त्री के अंदर प्रवेश कर गई। इस ब्रह्म हत्या के पाप के कारण स्त्रियों को मानसिक धर्म होता है। जो भी पुरुष मानसिक धर्म के दौरान स्त्रियों को स्पर्श करता है अथवा उसके साथ संबंध बनाता है, उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, इस प्रकार से मैंने आपको स्त्री के रजस्वला होने के पीछे का कारण और रजस्वला स्त्री को कौन से कार्य नहीं करने चाहिए आदि के विषय में बता दिया है। फिर माता पार्वती कहती हैं, हे स्वामी, आज आपने मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है, बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है। मैं भी आपको वचन देती हूँ कि जो भी स्त्री मानसिक धर्म के दौरान पूजा पाठ करेगी, व्रत करेगी और 9 दिन का नवरात्रि रह करके कन्या को भोज कराएगी या किसी भी तीर्थ स्थल या देव स्थान में जाएगी या पति के साथ संबंध रखेगी, उसके घर में मैं कदापि प्रवेश नहीं करूँगी। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय महादेव लिखें। हर हर